Hello everyone, my name is Imran Nadir. I talk about digital marketing on all my social media. Welcome to another episode of Ask Imran, जहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सवाल पूछते हैं और मैं उनके जवाब दूंगा। खैर, पहला सवाल आज का बिलाल इकराम कह रहे हैं कि आई एम अ कोडर इफ आई हैव टू लर्न ऑन पेज टाइटल टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन इंटरलिंकिंग इमेज ऑप्टिमाइजेशन technical SEO, website speed, page load time, and off-page SEO. What would you suggest, YouTube video or blog? Well, thank you so much, Bilal, for asking this question. A very important question. अच्छा, आप SEO कहीं से भी सीख सकते हैं, चाहे वो YouTube हो या फिर ब्लॉग हो। मैंने इसके लिए ना एक टूल लिस्ट बनाई हुई है डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के नाम से। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बल्कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं imrannadir.com और यहाँ पर एक ऑप्शन देखें डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर आप कर्सर ले जाएं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के नाम से। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स ओपन हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टूल्स की एक लिस्ट है, जिसको मैंने पाइल अप किया हुआ है। आप इनमें से जो भी सीखना चाहते हैं या कोई भी टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको आप सेव कर लें, आप बुकमार्क कर लें और आप इसको किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एसईओ का आपने पूछा, तो जैसे ही आप इसके ऊपर आएँगे, यहाँ पर एसईओ का ऑप्शन है, यहाँ पर लर्न एसईओ है। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे learningseo.io। इसके अंदर डिटेल्ड जो है ना, कहते हैं कि आप एक से एक चीज़ आपको डिटेल में बताई गई है, उसका रेफरेंस के साथ कि कैसे आप सीख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। इसके अलावा WS क्यूब टेक यूट्यूब का एक चैनल है बेहतरीन, वेरी गुड। नील पटेल, सैमरश, हबस्पॉट अकेडमी, यूडेमी। इसके अलावा उमर तस्कीर से भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा अमित तिवारी एक बंदा है, वो भी इंडियन है, उससे भी आप सीख सकते हैं और पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। जब थोड़ा-सा और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर मैंने एक और ऑप्शन भी दिया, एसईओ ब्लॉग्स टू फॉलो। ये वो ब्लॉग्स हैं जो कि बहुत अच्छे एसईओ से रिलेटेड हैं। मॉज़ का है, सर्च इंजन जर्नल, सर्च इंजन लैंड, बैकलिंको और सर्च इंजन वॉच। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फिलहाल के लिए आप इनमें से स्टार्ट करें, जो भी आपने सीखना है। और विद टाइम ये वाले जितने भी टूल्स हैं, आई कीप देम अपडेटेड। विद टाइम मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो फॉर नाउ जो आपका क्वेश्चन था एसईओ रिलेटेड, तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक आपने चीज़ पूछी है कि पेज लोड टाइम डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है, किस सीएमएस के ऊपर बनी हुई है या कस्टम कोडेड है। तो जो आपके डेवलपर होंगे इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। इसके लिए एक रिसेंटली WP एकेडमी के शहजाद भाई हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। आप वो देख के अपनी वेबसाइट की स्पीड भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। Next question is, please make a video on meta ads, how to make best conversions results on minimum rates। ये मोहम्मद इमरान का सवाल है। वेल, इसके ऊपर तो एक प्रॉपर डिटेल्ड कहते हैं ना ट्यूटोरियल बन सकता है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन के लिए ताकि आपकी कॉस्ट बहुत कम आए, तो डिटेल एक ट्यूटोरियल बन सकता है। तो इसके लिए आप प्रॉपर्ली सीखें। देयर आर ग्रेट यूट्यूब चैनल्स जिसके ऊपर आप जाके सीख सकते हैं कि ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से किया जाए ताकि आपकी कॉस्ट बहुत कम हो और इफ़ेक्टिव लीड्स भी जनरेट हो। मोटी-मोटी चीज़ें ये हैं कि आपकी एड कॉपी, जो आप उसके अंदर ग्राफ़िक्स यूज़ कर रहे हैं, वीडियो यूज़ कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर यूज़िंग, वो कॉल टू एक्शन और टारगेटिंग, ये मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ही ध्यान में रख के देखनी होती हैं। इससे पहले बल्कि आपने प्रॉपर रिसर्च करना होती है। आप ऐसे ही अंधाधुंध जो है ना ऐड लगाना ना शुरू कर दें कि बस आपको एक कंपनी के लिए ऐड रन करने हैं और आप गए फेसबुक के ऊपर आपने ऐड रन कर दिया, दैट्स इट। नो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब भी आप कोई भी ऐड रन करते हैं तो आप उसकी प्रॉपर रिसर्च करते हैं, आपके कंपैटिटर किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके एड्स के अंदर कौन सी खामियाँ हैं, वो आप उन खामियों को नोट करके अपने ऐड के अंदर इम्प्रूव करें वो चीज़। देखिए, कहीं न कहीं आपका कंपैटिटर या जिसके लिए आप ऐड रन कर रहे हैं उनका कंपैटिटर है, वो कहीं न कहीं लूपहोल छोड़ेगा। वो परफेक्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर आप खेल सकते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे आप अपने ऐड के ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो आपका कंपेटिटर भी इस तरीके से मेहनत कर रहा होगा। तो आपने ढूँढना है उसके अंदर की ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि आप इम्प्रूव करके एक एज लेकर उसके ऊपर खेल सकते हैं। इसके बाद एक जर्नी बनाएँ कि आपने कंपेयर रिसर्च कर लिया, आपको पता चल गया कि यार ये वाला ऐड है, और उसके बाद फिर आपने ऐड कॉपी बनाई और आपने प्रॉपर ऐड लिखा, फिर आपने सीटीएस किए। इसके अलावा आपने मल्टी फॉर्मेट एडिंग की, आपने डिफरेंट ग्रुप्स बना के आपने ऐड रन किया, ठीक है?
इसके अलावा फिर आपने टारगेटिंग जो की वो आपने सोच समझ के की कि मैंने कौन सी टारगेटिंग करनी है। और मेजर चीज़ आपने ए बी टेस्टिंग की है, कौन सा ऐड चल रहा है, कौन सा ऐड नहीं चल रहा, तो जो नहीं चल रहा उसको आप स्किप कर दें। इस तरीके से आप बहुत अच्छे कन्वर्जन ले सकते हैं और मिनिमम रेट्स के ऊपर। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि जिन चीज़ों के ऊपर आप बिड कर रहे हैं उसके ऊपर कंपटीशन कितना है। अगर आप ₹1 बिड कर रहे हैं तो अगला बंदा क्या पता ₹2 कर ले, तो आपसे वो आगे जाएगा, उसकी कन्वर्जन अच्छी होगी। तो आप बजट को भी माइंड में रखें और अच्छा बजट इस्तेमाल करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा आप एड ऑप्टिमाइजेशन यूट्यूब के ऊपर आप जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट भी मिल जाएगी यूट्यूब की किसी वीडियो के ऊपर। बट अगेन इसके ऊपर बहुत बड़ा ट्यूटोरियल बन सकता है। सो होपफुली इन फ्यूचर लेट्स सी इफ आई एम एबल टू क्रिएट वन for you, and let's see. Thank you so much for asking. I hope I answered your question well. If you have any other question, you can always ask. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम शराफत अली। वो कह रहे हैं कि गूगल अपडेट के बाद साइट को रिकवर कैसे करें, 20,000 से 50 पर ट्रैफिक आ गई है। यार इसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियो अमित तिवारी की थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। डू वॉच दैट वीडियो एंड यू विल लर्न, और इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा कि रिकवर किस तरीके से करना है और क्या करना है क्या नहीं करना, वो बहुत अच्छी डिटेल में समझाता है। बट इन केस अगर वो आपको नहीं समझ में आता उनकी उसकी लैंग्वेज या कुछ भी, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो एंड आई विल एक्सप्लेन इन माय वे। ठीक है, तो बट आई एम श्योर यू विल लर्न अबाउट दैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ग्रेट, जो कि मुझे पढ़ के अच्छा लगा। वो ये कि व्हाट इज़ द बेस्ट रोड मैप फॉर अ सीजन कॉपीराइटर टू रीच फुल स्टैक डिजिटल मार्केटर पोजीशन। आई एम फॉलोइंग कंटेंट मार्केटिंग, SEO, email marketing, PPC, and so forth. What is your take, and how much time should be spent on each skill provided you get some exposure to the execution part too? ये क्वेश्चन है जी सलाम कादिर का। वेल वंडरफुल क्वेश्चन। आई एम ग्लैड कॉपी राइटर भी ये वाला सवाल पूछ रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने ऑप्शंस को। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का एक फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग बनने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए होता है, और ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे आके फुल स्टैक डेवलपर या सॉरी फुल स्टैक डिजिटल मार्केटर बन जाते हो। बट इसके अंदर ये है कि आप यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट और आप कंटिन्यूस लर्निंग करते रहते हो, फिर ही आप उस चीज़ को मेंटेन कर पाते हो। मेरा इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट्स हैं, आप पार्ट्स कह लें या उनके हिस्से कह लें या उसके एक व्हाट डू यू कॉल इट, जो भी आप नाम देते हैं, उसको सीखने के लिए अगर एक-एक चीज़ को मैं उठाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, बल्कि इसके ऊपर मैंने एक रोड मैप भी बनाया हुआ है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रोड मैप क्या कहता है। उसको भी मैंने आई डोंट रिमेंबर, थोड़ा टाइम हो गया उसको भी लिखे हुए, बट लेट मी शेयर माय स्क्रीन और उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। imrannadir.com, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग आप कर्सर लेकर जाएँगे और यहाँ पर आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप। इसके अंदर मैंने कंप्लीट रोड मैप सोच समझ के काफ़ी थॉरो रिसर्च करके लिखा था, और मैंने भी समथिंग सिमिलर आई फॉलोड। बट इट डज़ नॉट मीन कि अगर मेरे लिए या किसी एक बंदे के लिए ये काम कर गया तो आपके लिए भी करे। सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन काइंड ऑफ लेआउट कि आपको किस तरीके से कब क्या चीज़ सीखनी है। तो ओवरऑल जो है मेजर मोटा मोटा यही है कि अगर आप इस तरीके से इसको फॉलो करते हैं, ये चीज़ें सीखते हैं, तो आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटियर्स, एक फुल स्टैक डिजिटल मार्केटियर बन सकते हैं। बट अगेन you have to become one specialized in one skill, सब स्किल। अगर डिजिटल मार्केटिंग को लें तो इसके अंदर सब स्किल बहुत ज़्यादा है। SEO, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, पेड मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कंटेंट राइटिंग, ठीक है, ये भी सारी चीज़ें, ब्लॉग राइटिंग, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अगेन यू हैव टू स्पेंड सम टाइम। मेरे लिए तो मेरा मानना ये है कि अगर आप 3 महीने से लेकर 6 महीने किसी भी एक स्किल को देते हैं तो एक आप अच्छे लेवल के ऊपर सीख भी सकते हैं। और साथ-साथ ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने लगाकर और बस उसके ऊपर ही लगे रहें और आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, नहीं। होता ये है कि अगर आप, लेट्स से मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप SEO सीख रहे हैं, तो आप साथ-साथ SEO सीखें और साथ-साथ अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करते रहें और वही चीज़ें अप्लाई करते रहें जो आप सीख रहे हैं। बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं, जितने भी स्किल्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर फंडामेंटल्स सेम रहते हैं। चीज़ें अपग्रेड होती रहेंगी, AI आएगा, उसके अंदर अपग्रेड आएँगी, बट उसके फंडामेंटल्स जो है वो तकरीबन सेम ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाएँगे, ठीक है? तो
आप सीखते जाते हो और उसके साथ-साथ वही चीज़ें आप अप्लाई करते जाते हो। अगर आप गूगल ऐड्स सीख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप गूगल ऐड्स की 100 वीडियोज़ देख लो, मैं कहता हूँ 1000 वीडियोज़ देख लो। अगर आपने गूगल ऐड अकाउंट के अंदर जाके कोई कैंपेन नहीं चलाई, तो ऑब्वियसली आपको वो लर्निंग या वो जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, वो नहीं आएगा। जो कि एक बंदा है जो ये कर रहा है, साथ-साथ सीख भी रहा है और साथ-साथ अप्लाई भी कर रहा है। तो पिछले दिनों एक और सवाल भी किसी ने पूछा था कि मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करूँ, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जो भी आप चीज़ सीख रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गूगल ऐड्स सीख रहे हो, तो आप क्या करो, गूगल ऐड्स के अंदर कोई दसों डिफरेंट ऐड ग्रुप ऐड फॉर्मेट्स हैं, जिसके अंदर सर्च फॉर्मेट है, डिस्प्ले फॉर्मेट है, इसके अलावा फिर यूट्यूब वीडियो फॉर्मेट है, इसके अलावा ईमेल का फॉर्मेट है, इसके अलावा डिफरेंट और फॉर्मेट्स हैं। तो आप हर फॉर्मेट को अलग-अलग एक ऐड बनाओ, ठीक है? और उसकी प्रैक्टिस करो कि यार ये वाला मैंने ऐड बनाया है, उसको बना के उसको ड्राफ्ट में डाल दो। आप भले उसको पब्लिश ना करो उस ऐड को, बट द लर्निंग यू विल गेट कि आप उस ऐड को सीखते जाओ कि क्या-क्या होता है और उसको बनाते जाओ कि किस तरीके से बनेगा। उसके बाद आप ऐड ग्रुप्स बनाते हो, ऐड ग्रुप्स के अंदर 100 चीज़ें होती हैं, एसेट्स के अंदर 100 चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप करते जाते हो, अलग-अलग करते जाते हो, उसको ड्राफ्ट में रखते जाते हो, तो आपके पास ऑलरेडी एक तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता जाता है, दूसरा आपके पास एक पोर्टफोलियो टाइप बन जाता है कि आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो या किसी बेसिक स्टार्टिंग लेवल के ऊपर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आप उनको कह सकते हो कि यार मैंने सीखा है और मैंने ये वाली एड कैंपेन्स बनाई भी हैं, सिमिलर टू योर इंडस्ट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर या फिर किसी एक ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर गूगल एड्स जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और उसको मैं ये बताऊँ कि ये मैंने 10 एड्स बनाए हैं, जो कि गूगल एड्स आपके लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो अगला जो बंदा कहेगा यार ये बंदे ने एक तो सीखा है और उसके ऊपर मेहनत भी की है और रेलेवेंट टू माय इंडस्ट्री उसने एड्स भी बना के दिए हैं, जो कि मुझे अगर अच्छे लगेंगे तो ऑब्वियसली तो चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आप यही वाला रोड मैप फॉलो करो तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन भी की हुई है। अगर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यू जस्ट गो थ्रू इट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें क्या है। आई होप इट विल आंसर योर क्वेश्चन। Thank you so much for watching this video till the end and I hope you learned something. अगर आपका कोई भी सवाल है related to digital marketing, you just ask and please do not forget to subscribe to my YouTube channel and see you in the next one. Follow me for more.